ये हमारे बूढ़ा जी के मंदिर के जो अध्यक्ष जी हैं, ये इनको मर्द बता दिया है, तो इनको कृपया इनसे बोलने, इनकी तकलीफ होने के कारण लकवे की इनसे बोलने नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये साथ आपके सामने खड़े हैं, ये जिंदा है। और मेरा निवेदन है तमाम सरकारों से, प्रशासन से, कि ऐसा काम न करे गुर्जर समाज के साथ, कि ताकि इनको मजबूरन होके आक्रोश करना पड़े। और मेरा कर्तव्य निवेदन है, और मैं विशेष तौर से वाकिफ हूँ कि गुर्जर घाट बहुत सदियों पुराना हमारा एक पूरे हिंदुस्तान के गुर्जरों का आस्थी केंद्र है, और वो उसी जगह है, उसमें 1 इंच भी आगे पीछे नहीं है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इनके आसपास की कई ज़मीनें, जहाँ बाबा नंद बाबा के टाइम भी हमारा डोला वहाँ से आता था पैदल, और यहाँ आता था, पूरे हिंदुस्तान के गुर्जर यहाँ डोला लेके, अभी भी एमपी से हमारे डोले आते हैं। और यहाँ के आसपास की कई ज़मीनें, कई मंदिरों ट्रस्ट उन्होंने कब्जा कर ली है, वो पहले भी गुर्जरों की थी, मगर मैं उस मैटर पे नहीं जाऊँगा। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि गुर्जर घाट ये गुर्जरों का पूरे हिंदुस्तान का कई सदियों पुराना है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई अगर प्रशासन के थ्रू या सरकार के थ्रू या ऐसा कोई एक नुमाइंदा को अगर चुनिता करके दिल्ली वाले को ऐसे करके कोर्ट फैसला देता है, तो ये गुर्जर समाज बड़ा आक्रोश होगा और इसमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। प्रतिनिधि हमारे पूज्य संत सुरेश दास जी, दयाल नाथ जी, चिड़िया दास जी और प्रेमनाथ जी के नेतृत्व में एसपी साहब से मिले हैं। गुर्जर घाट 12वीं शताब्दी में पुष्कर में स्थापित हुआ था। उसका पुनर्निर्माण 1982 से लेकर 1990 के बीच में हमारे बीला बाबा थे, बीला बाबा के नेतृत्व में वहाँ हुआ, और हमारे 20 से अधिक जो भामाशाह थे उन्होंने योगदान दिया। उसका शिलालेख आज भी वहाँ लगा हुआ है। एक व्यक्ति, विष्णुचंद नाम का व्यक्ति था, उसने 1993 में एक मुकदमा कर दिया कि ये मेरा बाड़ा है, और उन्होंने गुर्जर घाट नहीं लिखा। इसलिए हमारे लोगों ने कहा भाई इसका बाड़ा कहीं होगा तो ले लेगा, हमें क्या आपत्ति है। तो हमने कोई आपत्ति करने कोर्ट में नहीं गए। अब 40 साल बाद में वो आ कह रहे हैं कि ये हमारा बाड़ा, गुर्जर घाट जो है हमारा बाड़ा है, जो खाली करो। तो पुलिस जब पहुंची थी मौके पर, उन्होंने कहा कि साहब ये गुर्जर इनका बाड़ा है, कोर्ट से डिग्री कर रखी है इन्होंने। तो हमने जाके मालूम किया कोर्ट में, तो पता लगा कि जिसको हमारे अध्यक्ष कन्हैयालाल जी डोई, जो आपके सामने मौजूद हैं, आप कन्हैयालाल जी डोई को तो मृत बता दिया उसने कोर्ट में कि साहब उनके तो देहांत हो गया है। और एक शिवाजी माकूपुरा आपके यहीं खड़े हैं, हमारे युवा नेता, इन्होंने, ये युवा नेता थे, इनको बता दिया कि ये अध्यक्ष बन गए, और शिवाजी के नाम का भी कोई नोटिस तामील नहीं कराया। अखबार में एक शाया कराया छोटा सा कॉलम, उसमें इनका कोई नाम पते साफ नहीं लिखे, और अध्यक्ष लिख करके उनको छोड़ दिया। और अब अध्यक्ष को कोई गया नहीं तो कोर्ट ने डिग्री कर दी। तो हमने कोर्ट के सामने हम सारी बातें 24 तारीख को बताएंगे। कोर्ट ने 24 तारीख दी है। हमने आज एसपी साहब को आपको बोला कि आप इसमें सहयोग करिए, और अगर पुलिस इमदाद दी जाती है तो कोर्ट का आदेश से देंगे पुलिस इमदाद, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करे कि हमारी जगह है जो है गुर्जर घाट, जिसकी एक भी सीमा उस बाड़े से नहीं मिलती है, जो मौके पर बाड़ा है ही नहीं, जहाँ 9 कमरे बने हुए हैं, जहाँ धर्मशाला बनी हुई है, जहाँ 100 सीढ़ियाँ बनी हुई है, जहाँ 50 सीढ़ी तो नगर निगम से अनुमति लेके हमने बनाई है, 50 सीढ़ियाँ वहाँ पर सरकार के कोष से बनी है। 1991 से लेकर के और कम से कम 2016 तक हम उसी जिला प्रशासन को मेले के अंदर वो कमरे देते रहे हैं। इनकी चिट्ठियाँ प्रशासन की हमारे पास कि हमारे को कमरे चाहिए, तो हमने उनको हमेशा 4 कमरे, कभी 5 कमरे इनको उपलब्ध कराए ताकि इनके लोग ठहर सकें। तो जो इतना बड़ा घाट है, गुर्जर घाट है, उसको आप बाड़ा कह के किसी को कब्जा कैसे दे सकते हो। तो एसपी साहब ने आज हमें कहा है कि हम पूरी संवेदनशील है इस मामले में। हम सिर्फ पुलिस में इतना करेंगे कि भाई कानून व्यवस्था मौके पर नहीं बिगड़े, हम आपकी गलत जगह नहीं दिलाएंगे। आपकी जगह है तो आप न्यायालय में जाके बताइए, जो हम 24 तारीख को बताएंगे। तो ये गुर्जर घाट जो एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय घाट है, उस घाट को ही कब्जा करने का प्रयास इस प्रकार से बाड़े के नाम पर किया जा रहा है। ये हमारे बूढ़ा जी के मंदिर के जो अध्यक्ष जी हैं, ये इनको मर्द बता दिया है, तो इनको कृपया इनसे बोलने, इनकी तकलीफ होने के कारण लकवे की इनसे बोलने नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये साथ आपके सामने खड़े हैं, ये जिंदा है। और मेरा निवेदन है तमाम सरकारों से, प्रशासन से, कि ऐसा काम न करे गुर्जर समाज के साथ, कि ताकि इनको मजबूरन होके आक्रोश करना पड़े। और मेरा कर्तव्य निवेदन है, और मैं विशेष तौर से वाकिफ हूँ कि गुर्जर घाट बहुत सदियों पुराना हमारा एक पूरे हिंदुस्तान के गुर्जरों का आस्थी केंद्र है, और वो उसी जगह है, उसमें 1 इंच भी आगे पीछे नहीं है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इनके आसपास की कई ज़मीनें, जहाँ बाबा नंद बाबा के टाइम भी हमारा डोला वहाँ से आता था पैदल, और यहाँ आता था, पूरे हिंदुस्तान के गुर्जर यहाँ डोला लेके, अभी भी एमपी से हमारे डोले आते हैं। और यहाँ के आसपास की कई ज़मीनें,
कई मंदिरों ट्रस्ट उन्होंने कब्जा कर ली है। वो पहले भी गुर्जरों की थी, मगर मैं उस मैटर पे नहीं जाऊंगा। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि गुर्जर घाट ये गुर्जरों का पूरे हिंदुस्तान का कई सदियों पुराना है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई अगर प्रशासन के थ्रू या सरकार के थ्रू या ऐसा कोई एक नुमाइंदा को अगर चुनिंदा करके दिल्ली वाले को ऐसे करके कोर्ट फैसला देता है तो ये गुर्जर समाज बड़ा आक्रोश होगा और इसमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।